बड़ी खबर की और फटाफट से आपको जरा वैक्सीन कारी का निजाम जो चल रहा है, जो पिछले 6 दिन से सकूत तारी हुआ था, क्या आज वो सकूत टूटा है? क्या जम्मू और कश्मीर के सभी मरकजों पर आज वैक्सीन मिला है? अगर हर वैक्सीन की मैं हर सेंटर की कहानी आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन मोटा मोटा जो कुछ आज का फिगर है वो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। कोविड-19 वैक्सीन समरी आपके सामने आ चुकी है और ये वैक्सीन समरी जो है वो जम्मू कश्मीर की है। आज का दिन है, क्या कुछ वहां पर है? टोटल साइट्स भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन कितने डोजेज आज लगे हैं जी? ये आदाद शुमार जो है ये 4:50 का है। 10,670 लोगों को पूरे जम्मू कश्मीर में आज डोज दिए गए, जबकि सरकार की तरफ से क्या कहा गया, कितने लाख डोजेज आए हैं और उसमें से कितने मिले आज? 10,670 के डोज। 4:45 बजे तक का रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं जी, सरकारी रिकॉर्ड है ये। 4:45 बजे तक 10,670 लोगों को जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के अंदर वैक्सीन किया गया था। अब वैक्सीन किस तरीके से हुआ है, जल्दी से जरा वो स्लाइड चलाइएगा ताकि जम्मू कश्मीर के नाज़रीन ये समझ पाए जम्मू और श्रीनगर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। श्रीनगर से 2 जिले जिन्हें हमने कल भी लिया था, श्रीनगर के अंदर 4:45 बजे तक 660 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है आज 2 मरकजों पर, बाकी कहीं पर भी नहीं। कुलगाम के अंदर 150 लोगों की वैक्सीनेशन हुई है और श्रीनगर के अंदर 2,03,060 से ज्यादा लोगों की वैक्सीन कारी मुकम्मल और 97,000 हो गई है कुलगाम के अंदर। जबकि जम्मू के अंदर आज वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी लगी है? 2,616 लोगों को और किश्तवाड़ के अंदर 336 लोगों को। 4:45 बजे तक का रिकॉर्ड यह है। दूसरी स्लाइड में आएंगे तो और 2 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने श्रीनगर से होंगे और 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू से होंगे, शुपियां और बांडीपोरा। बिल्कुल कल वाले डिस्ट्रिक्ट हमने लिए थे। कल शुपियां के अंदर भी कुछ नहीं था जी, आज 40 हुए हैं। बांडीपोरा के अंदर 167 यानी 160 से ज्यादा लोगों की वैक्सीन कारी 4:45 बजे तक हुई है। डोडा के अंदर 385 और उधमपुर के अंदर 1,179 लोगों की वैक्सीन कारी मुकम्मल हुई है। तो ये इस तरीके से वैक्सीन है। चलिए ये लास्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, अनंतनाग और कुपवाड़ा। अनंतनाग 146 4:45 बजे तक और कुपवाड़ा के अंदर 260 से ज्यादा हुई है 4:45 बजे तक वैक्सीन। वहां पर भी हर एक मरकज पर यह वैक्सीन नहीं है। किश्तवाड़ के अंदर कितने, कठुआ के अंदर कितने हैं जी? 616 और राजौरी के अंदर 1,036 के आसपास वैक्सीन लगे हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि कश्मीर की जब मैं बात करूं या श्रीनगर की बात करता हूं तो क्या श्रीनगर जिले के हर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन है? पुलवामा के हर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन है? कुपवाड़ा के हर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन है? जम्मू के हर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन है? तो खबर जो हमारे पास है वो ये है कि हर वैक्सीन पर नहीं है, यानी सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। मेरे साथ 2 अहम मेहमान आज ज्वाइन कर चुके हैं। एक हमारे रिपोर्टर है अमजद खान, वो भी ज्वाइन किया है, और मेरे साथ मारूफ मुअल्लिज डॉक्टर सुहेल नायक भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अमजद आपके पास आऊंगा, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि ये जो वैक्सीन का निजाम कल बताया जा रहा था कि बड़े पैमाने पर हो रहा है जी, अब डरने की जरूरत नहीं है, लाखों वैक्सीन आ गई है और मई के आखिर तक हर जगह पर होगी। आज जब हम देख रहे हैं अक्सर मरकज खाली थे, चुनिंदा मरकजों पर ही हो रहा था। श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 ऐसे स्टेशन थे जहां पर वैक्सीनेशन लग रही थी। तस्वीर में कोई बदलाव नहीं, हर रोज की तरह कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स आज भी खाली रहे। 18 में से महज 6 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स रहे जहां पर श्रीनगर में वैक्सीन लगे हैं। 1000 का टारगेट भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। 833 वैक्सीन अभी तक सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि श्रीनगर के अंदर लग चुके हैं। अब जब हम लोग वैक्सीनेशन ऑफिसर से बात कर रहे थे तो 2 ही रीजन बताए गए। पहला रीजन ये कि जितने भी वैक्सीन लग रहे हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को लग रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन के साथ आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन मिल रही हैं। और दूसरा रीजन ये कि लॉकडाउन है, उसकी वजह से कई सारे लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी वैक्सीनेशन ऑफिसर्स का कहना है कि वैक्सीनेशन तो है, अब वैक्सीन लगाने वाले नहीं है। ये एक अजीब सी हालात है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सिटी का कि श्रीनगर शहर के अंदर कुछ दिन पहले तक वैक्सीनेशन नहीं थे, अब कुछ दिन बाद दोबारा से ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन करवाने वाले नहीं है। अच्छा, सरकार का ये मानना है कि हमारे पास तो वैक्सीन है सेंटर पर, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं है, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं जनाब, वहां पर वैक्सीन है नहीं। ये गवर्नर ये क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी ऑफलाइन वैक्सीनेशन नहीं होगी, यानी जो भी शख्स बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन के लिए आता है उन्हें वैक्सीनेशन नहीं दी जाती है। कुछ एक केसेस को छोड़ करके जो इमरजेंसी केसेस रहे या फिर एल्डरली केसेस रहते हैं, ज्यादा उम्र वाले, उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं उन्हें प्री रजिस्ट्रेशन बेसिस पर ही वैक्सीन लगाया जा रहा है। बिना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के किसी को भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा, इसीलिए
वैक्सीन काउंट इतना कम है, क्योंकि जिला प्रशासन पहले से ही इस चीज को पूरी तरह से हर घर तक आवाज पहुंचा चुका है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कोविन ऐप पर, फिर अपने स्लॉट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे जो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि 18 वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, क्या एक ही ऐसे? चलिए थोड़ी देर में आएंगे, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं आता हूं दोबारा आपके। डॉक्टर साहब मैं जरा फटाफट से आपके पास आऊंगा क्योंकि मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि दूसरी वेव जो है जी कर्व डाउन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा कंट्रोल में आ रहा है जी, और डेथ रेट भी थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। लेकिन अब आप तीसरी के लिए तैयार हो जाइए, और पहले दिन से ही ये बिगुल बजाया जा रहा है कि तीसरी वेव जो आएगी इसमें डायरेक्ट हिट जो होगा वो बच्चे होंगे। अगर मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से देखूं, चूंकि आप बच्चों के माहिर मुअल्लिज हैं, आप डॉक्टर हैं और सीधे बच्चों के साथ ही आपका राब्ता रहता है, बच्चों की बीमारी को आप दूर करते हैं, तो ये बताइएगा कि कितनी कमर कस चुकी है हमारी इंतजामिया, कितने तैयार हम हैं उस मौलिक मर्ज से निपटने के लिए बच्चों के एंगल से, जिसको लेकर अभी तक हम इतने परेशान हैं। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि जो तीसरी वेव है वो बच्चों को लपेट में लेगी, क्योंकि इसका ये वजह है कि जो बड़े लोग हैं वो धड़ाधड़ वैक्सीन ले रहे हैं, और आने वाले 5-6 महीने में जो बड़े लोग होंगे, जो मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज के लोग होंगे, वो सारे वैक्सीन लेंगे। कल आपने देखा कि लैक्टेटिंग मदर्स को भी एलिजिबल किया गया वैक्सीनेशन के लिए। तो आने वाले वेव में ये खदशा है कि बच्चे जो है वो कोविड की लपेट में आएंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को कहूंगा कि जो हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है अक्रॉस कश्मीर, हमने हर जगह पीडियाट्रिशियंस लगा के रखे हैं। आपको मैं नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर के कुछ नाम लूंगा जहां पर हमारे पीडियाट्रिशियंस लगे हैं। अगर हम नॉर्थ कश्मीर से जाएंगे, टांगडार से शुरू करके लोलाब, लोलाब से शुरू करके नौगाम, कुपवारा, हंदवारा, लंगेट, ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पीडियाट्रिशियन है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करेंगे, ऊडी, सोपोर, बारामूला, क्रीरी, पट्टन, टंगमरग, पीडियाट्रिशियंस लगे हुए हैं। कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियंस हर जगह पोस्टेड है, 1, 2, 3 करके भी पोस्टेड है। अगर उसके बाद आप श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में बहरहाल 3 टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है जहां पीडियाट्रिक केयर होता है, उसमें जेवीसी बेमिना, जीबीपथ हॉस्पिटल और सिकमस। उसके अलावा जो श्रीनगर के बाकी सीआईसी हॉस्पिटल जैसे छानपोरा है, सनत नगर है, वहां पर भी पीडियाट्रिशियंस लगे हैं। इसी तरह अगर बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कुल मिलाकर आपका ये मानना कि देखिए मैन पावर जो हमारे पास अवेलेबल है उसे पूरी तरह से रखा गया है, लेकिन क्या बिल्कुल वो सारी चीजें हमारे हाथ में है जिस तरीके से नैनो केयर के लिए चाहिए? वो टेक्निकलिटीज की कितनी कमी आज पहले दिन में हमारे पास है, जिन्हें आप चाहेंगे कि ये फर्स्ट गो में अगर ये चीज आज होती है हमारे पास तो कल ये परेशानी नहीं होगी? क्योंकि हमें याद है लास्ट ईयर जब थोड़ी सी परेशानी हुई थी तो जीपी पंत अस्पताल में हाहाकार मच गया था। बिल्कुल, देखिए गवर्नर साहब, इस 1 साल में हमने सीखा है कि इस कोविड से कैसे लड़ना है। सबसे अहम बात थी कि हम फील्डिंग कैसे लगा रहे हैं डॉक्टरों की, तो फील्डिंग तो हमने टाइट लगा ली है। नॉर्थ से लेके साउथ कश्मीर तक हर जगह बच्चों के डॉक्टर को अवेलेबल रखा है। हमारा ये कहना है लोगों से, अगर कोविड बच्चों पे हावी भी होता है तो 95 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस जरूरत होगी, पेरेंट्स को जिनको हमारी बात की जरूरत होगी, उनको कोई सिम्टम नहीं होगा। तो 95-96% बच्चे वैसे ही ठीक होंगे। उसके बाद 4% बच्चे ऐसे होंगे जिनको हमारा थोड़ा असिस्टेंस जरूरत होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी या पैरास्टामोल की जरूरत होगी। तो ये कहने के लिए मैं आपको बताऊंगा, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, अब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं 1000 लीटर्स पर मिनट प्रोडक्शन के हिसाब से। तो मेरे कहने का ये मतलब है हमारे पास डॉक्टर्स भी है, ऑक्सीजन प्लांट्स भी है। अगर कुछ परसेंटेज बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनको रूरल केयर में ही ट्रीट किया जाएगा। और मैं लोगों को ये कहूंगा, पहले हमें लगा था पिछले साल की कोविड जो है वेंटिलेटर, कोविड का मतलब है वेंटिलेटर, लेकिन 1% से कम लोग ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। हमें वेंटिलेटर के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ भागना है कि हम अपनी फील्डिंग टाइट रखें, लोगों को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें, और जहां जहां बच्चा इसकी लपेट में आता है उसकी असेसमेंट करके, उसकी सीवियरिटी का असेसमेंट करके उसको हम मैनेज करें। और जब ये पूरी टीम जो पीडियाट्रिशियन की जाल हमने बिछाया पूरे कश्मीर में, जब ये अपना काम अंजाम देंगे तो मेरा ये
सोच है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको टेरशरी केयर रेफर किया जाएगा। और टेरशरी केयर आप जानती हैं हमारे 3 टेरशरी केयर हॉस्पिटल्स है और चौथा DRDO 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है 1 महीने में। तो ये काफी है इस पूरे लोड को टैकल करने में। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अमजद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।